हम पढ़ने वाले हैं मनी एंड क्रेडिट में एसएचजी के बारे में, बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में। अगर हम एसएचजी की बात करें, एसएचजी की बात करें, तो ये बनाए क्यों जाते हैं? देखो, इनका बनाने का पर्सपेक्टिव सिंपल सा यही है जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो लोग इनफॉर्मल सेक्टर से ज़्यादातर लोन लेते हैं उनके कई कारण होते हैं। उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, उनके पास कोलेट्रल नहीं होता है, उनके पास बैंक्स उनके घर के पास में नहीं होती हैं, और कहीं ना कहीं आप देखो तो इनफॉर्मल सेक्टर में लोन लेना ज़्यादा ईजियर होता है देन द फॉर्मल सेक्टर। लोगों के पास कोलेट्रल नहीं होता है। मनी लैंडर कहीं ना कहीं बोरोवर को, ठीक है, आप उसमें थोड़ा बहुत और ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे मनी लैंडर बोरोवर को पर्सनली जानता है, तो वो मतलब भले ही हाई इंटरेस्ट लेता हो, लेकिन फिर भी अगर आपने पिछला रीपेमेंट नहीं किया है लोन का, फिर भी आप दूसरा लोन ले सकते हो, ठीक है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इनफॉर्मल सेक्टर में रहता है। लेकिन एसएचजी क्या होते हैं? बेसिकली यहाँ पे 15 से 20 मेंबर होते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलरली विमेंस को ज़्यादा एम्पावरमेंट, मतलब विमेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा चैप्टर को बनाया गया है, क्योंकि ये जो ग्रुप्स होते हैं मेनली विमेंस के ही होते हैं। तो 15 से 20 मेंबर हैं, वो रोज नहीं, मतलब रेगुलरली सेव करते हैं और मीट करते हैं। कोई किसी को किसी लोन लेना है, किसी को मान लो, तो वो आपस में ही लोन ले लेते हैं, आपस में ही, मतलब इसी एसएचजी में रह कर के ही आपस में लोन ले लेते हैं। 1-2 साल बाद, मतलब 1 से 2 साल बाद क्या होता है कि जो एसएचजी होता है वो एक तरीके से आप ये कह लो कि सैंक्शन, मतलब लोन उनके नाम पे सैंक्शन हो सकता है। मतलब मान लो कोई एसएचजी है जिसका नाम है ABC एसएचजी। अब ये ABC के नाम पे, आप पूरे ग्रुप के नाम पे एक लोन ले सकते हैं ईजिली, ठीक है। और जो वुमेन्स जो होती है ना, अगर उनके पास कोलेट्रल नहीं भी है, मान लो उसके पास कोलेट्रल नहीं है, लेकिन वो किसी एसएचजी का मेंबर है और वो एसएचजी का जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है, तो इस बेसिस पे उसे लोन सैंक्शन करा दिया जाता है। और विमेन्स के लिए ही क्यों? देखो, विमेन्स इससे क्या होती है, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाती है, ठीक है। सेल्फ डिपेंडेंट होने के अलावा भी सेल्फ डिपेंडेंट तो हो ही जाती है, साथ ही साथ जो उनके सोशल इश्यूज होते हैं, देखो एक होता है फाइनेंशियल इश्यूज मतलब पैसों की तंगी होना, वो यहाँ ऑलरेडी फुलफिल हो रही है। लेकिन कुछ सोशल इश्यूज भी होते हैं, जैसे घर में डोमेस्टिक वायलेंस होना, घर में कोई दिक्कत होना, घर में कोई परेशानी होना, क्योंकि कभी कभार होता है मेंटल इश्यूज भी होते हैं, सोशल इश्यूज भी होते हैं, तो वो इश्यूज को भी वो डिस्कस कर सकती हैं अमंग देमसेल्फ। जो बातें शायद वो अपने घर वालों से नहीं कर सकती, वो इनसे कर सकती हैं, इनसे बता सकती हैं, ठीक है। और कोई किसी के साथ कोई गलत काम हो रहा है तो उसे भी कहीं ना कहीं एसएचजी रोक सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पर्टिकुलरली आपके चैप्टर में विमेंस के ऊपर दे रखा है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एसएचजी विमेंस के ही होते हैं। देयर आर ऑल्सो मेंस जो इनके एसएचजीज होते हैं। ये हमेशा अपने पेमेंट की रिक्वायरमेंट में, मतलब जैसे अगर किसी को जो है 100 रुपीज़ पे करा जा रहा है, तो वो 100 रुपीज़ तो यहाँ सेव नहीं कर सकता, लेकिन हाँ 25 रुपये तो कर सकता है ना, तो वो 25 रुपये करता है, ठीक है। तो वो वैरी करता है 25 से 100, आपके बुक में दे रखा है 25 से 100, तो आप 25 से 100 ही लिख के आओगे, 25 to 100 वैरी करता है। तो ये कुछ बातें हैं एसएचजी के बारे में, आप एक बार उसे रीड ज़रूर कर लेना, आपको एक बार में सारी बातें समझ में आ जाएंगी।